हेलो मित्र, मैं आपका दोस्त प्यारा यंकी शर्मा आपके लिए न्यू वीडियो लेके आया हूँ। तो आपको हमारे चैनल द यूनि एकेडमी पे स्वागत करते हुए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स से क्वेश्चंस नहीं होते, क्योंकि क्वेश्चंस आपको रटवाए जाते हैं टीचर्स द्वारा, पर एग्जाम्पल्स ही एग्जामिनर ज्यादा पूछता है, क्योंकि एग्जामिनर्स को पता होता है कि बच्चों को क्वेश्चन तो रटवा दिए गए हैं, पर एग्जाम्पल में किसी प्रकार की मिस्टेक करते हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहला एग्जाम्पल अपने पास है 10 स्क्वायर 60 प्लस 3 कोस स्क्वायर 30। तो अपन ने पहले इस टेबल को प्रूव करने वाले हैं कि ये वैल्यू काम करती है कि नहीं, क्योंकि आपको सभी टीचर्स भी पहले टेबल पढ़ा देते, फिर अगले दिन वो टेबल आपको ड्रॉ नहीं करके बताते कि किस प्रकार ये वैल्यू रखेंगे। तो चलिए हम टेबल के द्वारा एक एग्जांपल प्रूव करते हैं, फिर बिना टेबल करने की कोशिश करेंगे। तो पहले अपने पास है 10 स्क्वायर 60। 10 की कितनी वैल्यू अपने पास, 10 60 की वैल्यू कितनी है? तो देखिए आप इसमें 10 60 की कितनी है अपने √3 है। तो √3 का स्क्वायर इसमें दे रखा है, तो अपन को कर देना √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अपने पास प्लस का निशान है, तो अपन को कर देना प्लस। फिर कोस स्क्वायर 30। कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू आपको पता होगा कि अपने पास होगी √3/2। कोस 30 की वैल्यू है √3/2। तो अपन को 3 इंटू में इसके, तो 3 इंटू √3/2 का अपन को इसमें होल स्क्वायर देखा है, वो कर देंगे। तो चलिए हमने इस प्रकार क्वेश्चन किए हैं। तो √3 का स्क्वायर मीन्स √3 इंटू √3। ये अपने पास ये फंक्शन बनेगा, तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 बचेगा अपने पास। मैंने आपको एक छोटा सा तरीका बताया कि आप कभी स्टार्टिंग में रूट कैंसिल नहीं कर पाते, तो इसलिए इस प्रकार करना। तो इसका आंसर आएगा अपने पास 3 कि रूट का जब भी स्क्वायर होगा तो उसकी वैल्यू बन जाएगी, पर रूट हट जाएगा, बस वैल्यू वह सेम रहेगी। फिर अपन करते हैं प्लस, फिर √3/2 2 का हो जाएगा स्क्वायर 4 2 इंटू 2 यानी 4, तो डिनोमिनेटर में ले लेंगे अपन 4, और √3 का होगा √3। तो ये अपने पास आ गई वैल्यू। फिर इसके अपन अब लेंगे 3 इंटू में इसके 3 है, या आप ध्यान में रखना। तो 3 इंटू 3 यानी 9/4, इसके 1 रहेगा, तो 3/1 प्लस 9/4 ये अपने पास आएगी। अब इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम इधर 4 है इधर 1 है, तो ऊपर नीचे 4 से इंटू कर देंगे, इसको ऊपर और नीचे 4 से इंटू, तो नीचे 4 आ जाएगा, इसके भी 4 एलसीएम है, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 9/4। तो 12 प्लस 9 अपने पास जो वैल्यू आएगी वो भी 21/4। तो पहला अपना आंसर आएगा 21/4। तो आपने देखा हुआ किस प्रकार हमने इस एग्जांपल्स को इन वैल्यू के द्वारा आसानी से सोल्व कर दिया, और एग्जाम्स में इस एक्सरसाइज से आपके पास ऐसे ही क्वेश्चंस मिलेंगे। हम दूसरे एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि दूसरा एग्जांपल्स अपने पास क्या था। तो सभी एग्जांपल्स हो नहीं पाएंगे क्योंकि समय बहुत कम है, और सारी मैथ हमें दोबारा आपको कवर करवानी है। तो चलिए थोड़े एग्जांपल लेके चलते हैं, और किसी भी एग्जांपल्स में, क्योंकि आपकी आरबीएससी जो बुक है उसमें बहुत सी मिस्टेक्स दी हुई है बुकों में क्वेश्चंस की, तो कोई भी मिस्टेक्स आएगी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, और सर से आप डिस्कस कर सकते हैं, वरना हमारे इंस्टाग्राम है लिंक में कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का सही क्वेश्चन क्या होगा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास जो है क्वेश्चन है सेकेंड वाला, तो हमें इसे प्रूव करना है इन वैल्यूज के द्वारा। तो sin 60 की आपको वैल्यू दिखाई दे रही होगी कि sin 60 की अपने पास वैल्यू होगी जो होगी √3/2, कि sin 60 की वैल्यू होगी √3/2, फिर इंटू, ये मतलब ये साइन आ जाएगा बीच में, इंटू का है, इंटू cos 30। cos 30 की वैल्यू भी √3/2 होगी अपने पास वैल्यू। तो cos 30 की भी आप टेबल में देख सकते हैं, अगर आपको दिखाई दे रही हो तो √3/2 प्लस sin 30 की वैल्यू होगी अपने पास 1/2 इंटू cos 60 की वैल्यू भी होंगी 1/2। आप टेबल में देख लेना, आपको वैल्यू दिखाई दे जाएंगी। तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। तो ये 3 इंटू 3 √10 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैंने बताया था कि 3 का स्क्वायर √ का स्क्वायर, तो √ कैंसिल हो जाता है। तो चलिए 3 ऐसा कैसा आ गया, 2 इंटू 2 यानी 4 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स 1 ही रहेगा इसका आंसर, तो 1/4। तो 3 प्लस 1 4 हो जाएंगे अपने पास, प्लस 4 से 4 कैंसिल आउट होगा और 1। तो देखा आपने किस तरह हमने वैल्यू से, इन वैल्यू से ऊपर वाली से, और सेकंड एग्जांपल भी आसानी से सोल्व कर लिया। तो चलिए ये पढ़ाई अपनी इंटरेस्टिंग बनती जा रही है एग्जांपल्स के साथ। तो चलिए एक और ट्राई करते हैं कि किस प्रकार आसानी होती है हमें एग्जांपल्स में। पहले अपने पास आती है 10 स्क्वायर 30। तो tan 30 की वैल्यू आपको टेबल में दिखाई दे रही होगी कि अपने पास 1/√3 है।
तो अपन कर देंगे 1/√3 का होल स्क्वायर। ये अपन ने कर दिया 1/√3 का होल स्क्वायर, फिर इंटू में इसके 3 है, 3 इसके इंटू में, ठीक है। फिर -4/3 साइन स्क्वायर 60, तो साइन 60 की वैल्यू आपको दिखाई दे रही होगी √3/2 है, तो √3/2 का होल स्क्वायर -1/2 कोस स्क्वायर 45 की, तो कोस 45 की वैल्यू होती है 1/√2, तो √2 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 साइन स्क्वायर 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, ठीक है। फिर हम तो हमें अपने वैल्यू तो लिख दी, पर अपन को पता तो है ही कि अपन को ये LHS प्रूव करना है कि 1/3 आना चाहिए, कि LHS इक्वल टू RHS अपने पास जो है वैल्यू आनी चाहिए। तो अपने पास अपन इसको LHS मान के चलते कि लेफ्ट हैंड साइड अपन को प्रूव करनी है, वो भी RHS के इक्वल। तो 1/3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर होगा अपने पास 1/3, ठीक है। फिर -4/3, तो इसका पहले अपन ये कर देते हैं कि 4/3 ऐसा का इसका लिख देते हैं। 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर रहेगा 3/2 का हो जाएगा 4, ठीक है। फिर माइनस में आते हैं 1/2, तो 1/√2 का 1 का स्क्वायर हमेशा 1 होगा, और √2 है तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और 2 बचेगा, तो इंटू 1/2 प्लस 4/3 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो अपने पास वैल्यू आएगी 4/3, ठीक। चलिए, तो 3/3 आ जाएगा पहला, तो अपने पास आंसर 3/3, यानी 3 इंटू 1 3 और अपोन में 3 माइनस 4/4 को इससे करेंगे तो 4 3 12 अपॉन 4 3 12 है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, 12 से 12 है। फिर 1 को 1 से करेंगे तो अपने पास ये वैल्यू आएगी 1/4 प्लस 4/3 ऐसा 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 का ऐसा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा, 1 बचेगा, तो अपने पास 1 से 1 गए तो 0 होगा। और चलो आगे वाला भी साथ ले लेते हैं इसके, कि आपको ज्यादा दिक्कत नहीं हो। -1/4 प्लस 4/3, तो ये अपने पास आई, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास बचेगा -4/3 प्लस ये प्लस किया 4/3 और माइनस का 1/4 प्लस 4/3। अब देखो इसमें एलसीएम लेंगे, तो इसको 3 से कर देंगे, इसको 4 से कर देंगे, तो 4 3 12 है और ये 4 3 12 है, तो 12 दोनों का एलसीएम आ जाएगा। फिर इसको 3 से ऊपर कर देंगे तो -3 और इसको 4 से ऊपर कर देंगे, तो फिर अपने इतना सोल्व कर दिया। अब 16 में से 3 अपन कैंसिल आउट करते हैं, माइनस की डिजिट है छोटी, तो 16 में से 3 गए तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 13/12। तो आपने देखा कि इस क्वेश्चन में अंडरस्टैंडिंग होने की, मतलब क्वेश्चंस गलत होने से अपने आंसर भी गलत हो सकते हैं, ये आपकी बुक की मिस्टेक्स होती हैं। तो अगर आपको ऐसी मिस्टेक्स अगर आपने 10th में नजरअंदाज कर दी तो आपको पेपर में बहुत बड़ी समस्या उठानी पड़ेगी। तो इसी क्वेश्चंस को अगर अपन करेक्ट फॉर्म में करते हैं कि इसका आंसर है वो 1/3 लाए, तो अपन को इनकी वैल्यू है जो चेंज करनी पड़ेगी। तो चलिए अपन इसको चेंज करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार हम इसका सही आंसर ला सकते हैं, इसकी वैल्यू। तो दोस्तों हमने इस क्वेश्चंस की वैल्यू लिख ली है, और इस क्वेश्चंस में कुछ भी जो भी मिस प्रिंटिंग आप देख लेना इस क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत सी बुकों में इस क्वेश्चंस की मिस प्रिंटिंग है। और इस क्वेश्चन में हमें LHS को है वो इक्वल लेना RHS के, कि LHS इसको हम प्रूव करते हैं कि आंसर इतना आ जाए, तो हमें LHS इक्वल टू लेना है RHS कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों है जो बराबर हो। तो 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर, तो पहले अपन 3 को ऐसा का ऐसा लिख देते, 3 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1/3 का अंडर रूट का स्क्वायर होगा 3 माइनस 4/3 √3/2 का होल स्क्वायर, तो √3 का होगा 3 और 4 का हो जाएगा 4, 2 का हो जाएगा 4, ये हो गया। फिर -1/2
√2 का स्क्वायर होगा 2, तो इसको लिखते थे अपन 2 प्लस 4/3, 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 4/3 को अपन को इंटू करना है 1 से, तो 3 इंटू 1/3, तो 3/3 माइनस 4 3 जा 12 है, अपॉन 4 3 जा 12 है, माइनस 1 को 2 से करेंगे तो 2/2 प्लस 4 को 1 से करेंगे तो 4 ही आएगा अपॉन 3। अब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3/3 1, माइनस 12 से 12 कैंसिल आउट होगा तो 1, माइनस 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा 1, प्लस 4/3। ठीक है, फिर प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या कि प्लस के जो 1 है उससे माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अपने पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी 1 प्लस 4/3। सॉरी, माइनस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल आउट होगा, तो 1/4/3। तो इसका जो एलसीएम लेंगे तो नीचे आ जाएगा 3, तो ये अपने पास इसका जो आंसर आएगा 4 माइनस प्लस की डिजिट है जो अपने पास है वो बड़ी है, प्लस की आपको क्वेश्चंस में है कि माइनस और प्लस की ज्यादा गलतियां होती हैं, क्वेश्चंस में ध्यान रखना कि माइनस प्लस में बहुत सी मिस्टेक्स होती हैं, तो प्लस का 4, प्लस की जब भी डिजिट बड़ी हो तो आंसर है वो हमेशा प्लस में आएगा, तो प्लस के 4 से -3 गई तो अपने पास बचा 1/3। ये अपने पास प्रूव हो गया, तो अपन को लिख देना LHS इक्वल टू RHS की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर इसमें थोड़ी सी गलती होगी कि माइनस का 1 है वो प्लस के 1 से कैंसिल आउट होगा, और अगर माइनस का 1 माइनस के 1 से तभी कैंसिल आउट होता है जब अपने पास इक्वल में होता है कि इधर -1 होता है और इधर -1, तब इक्वल में सेम डिजिट कैंसिल आउट होती। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो है एग्जाम्पल नंबर 7। ये आपके बोर्ड में आने लायक एग्जाम्पल है, क्योंकि इस प्रकार के एग्जाम्पल एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछता है कि बच्चे के थोड़ी भी मिस्टेक हो और उसका आंसर है जो गलत हो जाए। तो चलिए हम इस एग्जाम्पल्स को बहुत ही आसानी से लेके सोल्व करते हैं। अगर हमने कुछ एग्जाम्पल्स बीच में छोड़े हैं, क्योंकि इस प्रकार हम अगर सारे एग्जाम्पल्स आपको कराएंगे तो आपका पूरा सिलेबस है वो हमसे कवर नहीं हो पाएगा। इसे चलते एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। तो अपन को देखा है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 है और कोस a माइनस बी इक्वल टू √3/2 है। तो अपन को इसकी जो है वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अपन को पता है कि साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 कि साइन a प्लस बी है वह 1 अपने पास, तो अपन को a प्लस a की वैल्यू निकालनी है और b की वैल्यू निकालनी है। तो साइन में 1 कब आता है, जब साइन 90 हो तभी वैल्यू है जो 1 आती है। तो लिखते हैं साइन a प्लस b इक्वल टू साइन 90 कि जब वैल्यू साइन 90 होगी तभी अपने पास 1 आएगा। तो साइन से जो साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, पर आप जब टेस्ट कॉपी में करो तो ऐसे कैंसिल आउट करके मत दिखाना, क्योंकि ये तो हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। तो साइन से साइन कैंसिल आउट होगा तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री बचेगा अपने पास। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, ये अपने पास है जो इक्वेशन फर्स्ट आ जाती है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री। फिर हम बात करते हैं कोस की, इधर लिख देते हैं। तो कोस a माइनस बी इक्वल टू अपने पास जो वैल्यू दे रखी है वो है √3/2। तो कोस की वैल्यू √3/2 में कब आती है, जब कोस की वैल्यू जो अपने पास 30 होती है। तो कोस a माइनस बी इक्वल टू कोस 30 डिग्री। तो कोस से जब कोस कैंसिल आउट हो जाएगा, और मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है, एग्जाम में आपके नंबर भी कर सकते हैं। तो a माइनस बी इक्वल टू 30, ये अपने पास है जो इक्वेशन नंबर आई है सेकंड। अब हमें इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड ऐड करना है, एडिंग की दोनों इक्वेशंस को जोड़ के एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड।
इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ना है और वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इधर a प्लस बी, फिर a माइनस बी, ठीक। 1 प्लस, मतलब ये वैल्यू अपने निकाली है 30 प्लस 90 प्लस 30, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि एक माइनस की और एक प्लस की अगर इक्वल में होता तब सेम से कैंसिल आउट होगा वैल्यू, वरना एक प्लस है एक माइनस कैंसिल आउट। तो अपने पास एक a योग है एक a योग है, तो अपने पास हुए 2a इक्वल टू 90 प्लस 30 होते हैं 120, तो 2 इक्वल टू 120 डिग्री। तो a इक्वल टू a निकालना अपन को, a इक्वल टू 120, ये 2 है उसके डिवाइड में चला जाएगा 120/2। तो जो a की वैल्यू आएगी अपने पास a इक्वल टू, तो डिवाइड करेंगे तो अपने पास आएगी 60। तो अपने पास a की वैल्यू आप लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट के अपने पास ये निकली a प्लस बी इक्वल टू 90, a प्लस बी इक्वल टू 90। तो a की वैल्यू अपने पास कितनी है 60 प्लस b इक्वल टू 90, ठीक। तो अब b इक्वल टू 90 ऐसा रहता आ जाएगा। अब ये 60 प्लस का इधर जाके क्या होगा कि माइनस का हो जाएगा, तो -60। b इक्वल टू अपने पास 90 -60 आ गया, तो जो b की वैल्यू है अपने पास वो आ जाएगी 90 में से 60 जाते हैं तो 30। तो अपने पास a इक्वल टू आ गया 60 डिग्री, सॉरी a इक्वल टू अपने आ गया 60 डिग्री एंड b इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। तो ये इस प्रकार अपने a और b की वैल्यू है जो फाइंड आउट कर ली। पर आपको एग्जाम में, अभी तो मैंने टेबल दिखा दी, पर एग्जाम में इस प्रकार की आपको टेबल नहीं मिलेगी। तो आप इस टेबल को मतलब जैसे मैंने ट्रिक से बताया लैंड करके जाना, और आपको एग्जामिनर हमेशा 15 मिनट पहले जो है शीट देगा, तो आप इस टेबल को अपने रफ पेज पे उतार लेना, जिससे आपको है कि रेक्टिफिकेशन में क्या है कि डिजिट है जो मिक्स हो जाएंगी, तो आपके क्वेश्चन में 2 नंबर से 4 नंबर से जितना भी नंबर की एक्सरसाइज आती है उससे प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए इस टेबल को ट्रिक से लैंड करके जाना, और पीछे 15 मिनट पहले आपको मिलेगा पेपर, तो उतार लेना। तो चलिए हमने कुछ एग्जांपल्स किए हैं, तो मिलते हैं 2-3 एग्जांपल्स और है, उसके बाद में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उन एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के साथ। और जो एग्जांपल्स हमने छोड़े हैं, अगर आपको किसी प्रकार का उनमें कंफ्यूजन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हमारी इंस्टाग्राम आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे फॉलो करें। तो मैं यंकी शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।